Assalamu alaikum everyone and welcome back to another class of accounting. So without further ado, let's get started. तो आज की इस क्लास में हम अपना कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो है पेटी कैश बुक। तो ये पेटी कैश बुक होती क्या है? पेटी कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती है। अभी इसके मौजूद होने का क्या मकसद है, इसके मौजूद होने का रखने का क्या मकसद है? ये असल में ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद करती है। इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे ये पेटी कैश बुक होती क्या है। तो अब ये जान लेते हैं कि ये पेटी कैश बुक दिखती किस तरह की है। अब यहाँ साइड में आपको पेटी कैश बुक नजर आ रही होगी, ये पूरी पेटी कैश बुक है। इसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं ये सारे कॉलम्स है। अब इसको जानने का मकसद क्या है सबसे पहले, और ये ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या क्या काम है। अब मान लें कि ये ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी बुक है जो रोजमर्रा के एक्सपेंसेस को कवर अप करती है, जैसे एम्प्लॉयज के रोजमर्रा के एक्सपेंसेस को। जैसे कि अब कंपनी के अंदर काफी सारे स्टाफ्स हैं तो उनको डेली बेसिस पे कुछ खर्चे जरूर करने होंगे कि आज कोई चीज कंपनी में काम करते करते कोई चीज खत्म हो गई तो वो पेटी कैश से थोड़ा सा अमाउंट, जैसे मान ले कि कंपनी के अंदर कुछ स्टेशनरी खत्म हो गई है तो उसके जो क्लेम किया जाएगा वो पेटी कैश बुक से क्लेम किया जाता है, उसका जो अमाउंट होता है। तो यहाँ पर सारे कॉलम्स नजर आ रहे होंगे, जैसे कहीं पर जाना है कंपनी के अंदर, स्टाफ वगैरह कहीं जाना है तो ट्रेवलिंग की कॉस्ट भी, जैसे ये माइनर अमाउंट होता है तो ये क्लेम किया जाता है पेटी कैश बुक से। तो इसलिए ये स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और मेन बात ये इसको बनाता कौन है, इसके लिए एक होता है पेटी कैशियर। ये एक मेन बंदा होता है जिसके पास सारे पेटी कैश वॉचर्स होते हैं। अब हम आगे जाके इसको समझेंगे कि इसके अंदर दो मेन टाइप्स भी हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ पेटी कैश। अब ये सिस्टम ऑफ पेटी कैश में हमारे हिसाब में हमारे पास दो सिस्टम मौजूद हैं, एक है ऑर्डिनरी पेटी कैश सिस्टम, एक है हमारे पास इम्प्रेस पेटी कैश सिस्टम। अब ये दो सिस्टम जो है इसके अंदर ये जो सिस्टम्स हैं ये बनाता है हेड ऑफ कैशियर। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पेटी कैश बुक कौन मेंटेन करता है। पेटी कैश बुक मेंटेन करता है पेटी कैशियर, और पेटी कैशियर से ऊपर जो होता है वो होता है हेड ऑफ कैशियर, जो पेटी कैशियर का अकाउंट्स मेंटेन करता है। हर चीज के लिए पेटी कैशियर को हेड ऑफ कैशियर से परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये जो ऑर्डिनरी कैश सिस्टम है ये किस तरह काम करता है, वो इस तरह काम करता है कि हेड ऑफ कैशियर जो होता है वो एक लमसम अमाउंट जो है पेटी कैशियर को पे कर देता है कि भाई आप अपने मंथली एक्सपेंसेस आप इसके अंदर से खर्च करोगे। मान लें कि हेड ऑफ कैशियर ने पेटी कैशियर को एक लमसम अमाउंट पे कर दी, मान लें कि 10,000 पे कर दी, 5,000 पे कर दी कि आपके ये महीने के जितने भी एक्सपेंसेस है आप वो उसमें से खर्च करोगे, और जब आपके खत्म हो जाए ये आप मेरे पास आके वो उतना ही अमाउंट ले लीजिएगा वापस। मान लें कि अगर हेड ऑफ कैशियर ने पेटी कैशियर को 10,000 दे दिए लमसम अमाउंट, तो अब उसने मंथ के एंड में भले पूरे खर्च करे हों या फिर आधे खर्च करे हों, अब वो अगले मंथ जो है वापस हेड ऑफ कैशियर के पास जाएगा और वापस 10,000 ही वापस लेगा, पूरे ले लेगा, क्योंकि वो लमसम अमाउंट पे कर रहा है। मगर अब जो दूसरा सिस्टम है वो होता है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम के अंदर ये होता है कि अगर हेड ऑफ कैशियर जो है अगर आपको 10,000 देगा और अगर आपके महीने के एंड तक आपके सिर्फ और सिर्फ 5,000 खर्च हुए हैं तो आपको अगले महीने हेड ऑफ कैशियर जो है वो सिर्फ 5,000 वापस करेगा, क्योंकि आपके 5,000 पिछले महीने के बचे हुए हैं। इस वजह से वो पूरे आपको 10,000 अगले महीने वापस नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको 5,000 वापस करेगा जो आपके 5,000 खर्च हुए हैं। तो इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट, जो सिर्फ हाफ अमाउंट की हुई है। मतलब जितना अमाउंट आप खर्च करोगे आपको उतना ही अमाउंट वहां से मिलेगा। इस तरह नहीं कि जिस तरह ऑर्डिनरी पेटी कैश जो सिस्टम था उसके अंदर पूरा ही हर महीने आपको वापस मिलता रहता था, आपका रिफिल हर महीने पूरा होता था। मगर इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर जितना अमाउंट आप खर्च करोगे उतना ही आपका रीइंबर्स हो जाएगा। तो इसे कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ पेटी कैश सिस्टम। इसके बाद अगर बात की जाए कि ये जो पेटी कैश बुक है इसकी जर्नल में एंट्रीज किस तरह बनेगी। अब हमारे हिसाब में हमें 3 तरीके की एंट्रीज बनानी है और वो पेटी कैश बुक की एंट्रीज है मगर जर्नल के अंदर है। तो अब इसकी 3 स्टेजेस ये होंगी एंट्रीज करने की कि जब आप पेटी कैश जो है स्टार्टिंग से बना रहे हैं, मतलब अभी तक आपने पेटी कैश यूज नहीं किया, अब आपका फर्स्ट टाइम है, अब आप फर्स्ट एंट्री करने वाले हैं पेटी कैश की अपनी, तो वो एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री ये होगी कि पेटी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। इसके अंदर आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, आपने पेटी कैश सिस्टम अभी अपने स्टार्ट किया है तो मतलब आपने पेटी कैश के अंदर पैसे इन्वेस्ट करे, तो पेटी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट मतलब आपके पास से पैसे डिडक्ट हुए और आपके पेटी कैश के अंदर इन्वेस्ट हो गए। तो अभी आपका कहीं अभी खर्चा नहीं हुआ, आपने पेटी कैश में पैसे इन्वेस्ट किए। तो ये आ गई आपका पहली स्टेज जब आपने पेटी कैश बुक स्टार्ट करी, अपनी पेटी कैश खोला है। अब इसके बाद दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये आती है जब आपने पेटी कैश आपने अकाउंट खोल दिया है। अब आपकी जो पहले एंट्री बनाई थी आपकी ये बनी हुई आ रही, ये एंट्री आपने बनाई थी, ये आपने इसका अकाउंट खोल दिया। अब इसका इस्तेमाल आपके स्टाफ करेंगे। अब इस्तेमाल जब आपके स्टाफ करेंगे अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के दौरान, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। अब मान लें कि मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, उसका इंप्रेस यहाँ पर बना हुआ आ रहा है
कि मेरे ऑनर ने, कंपनी के ऑनर ने ये मेरा इम्प्रेस बनाया है पेटी कैश का, जो अब मुझे जो भी डेली बेसिस पे मेरे खर्चे होंगे कंपनी के, वो मैं छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस वो मैं इस इम्प्रेस के थ्रू करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं कुछ अमाउंट मतलब कुछ एक्सपेंस कर दूंगा। मान लें कि मेरी स्टेशनरी खत्म हो गई है मेरी कंपनी के अंदर, तो मेरे ऑनर ने ये इम्प्रेस बनाया हुआ है कि भाई जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं वो सब इसमें से निकलेंगे, वो सारे खर्चे पेटी कैश से लिए जाएंगे। तो अब मैंने इम्प्रेस में से अपनी स्टेशनरी परचेज कर ली, तो अब उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री ये बनेगी कि एक्सपेंसेस डेबिट पेटी कैश क्रेडिट। अब ये एंट्री क्यों बनी, क्योंकि आपका एक्सपेंस हुआ ना, जैसे आपने स्टेशनरी परचेज करनी थी तो आपने स्टेशनरी आपकी डेबिट पे आ गई और पेटी कैश से अमाउंट कम हो गया, क्योंकि मैंने अपने जो मेरे ओनर ने इम्प्रेस बनाया था जब स्टार्टिंग के दौरान, यहाँ पर इम्प्रेस जो आ रहा है इसके अंदर आपका पेटी कैश डेबिट पे था और बैंक क्रेडिट पे था, मतलब पेटी कैश आपका स्टार्ट हुआ था। अब मैंने पेटी कैश में से कोई चीज परचेज करी है, स्मॉल एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो उसके अंदर से मेरा एक्सपेंसेस मैंने अपने पे करे, तो एक्सपेंसेस डेबिट पे आ गए और पेटी कैश मेरा क्रेडिट पे आ गया है। इसके बाद जो हमारी थर्ड सिचुएशन आती है वो हमारी ये सिचुएशन है कि अब हम इसको रीइंबर्समेंट करना चाह रहे हैं। अब हमारा मंथ पूरा हो गया, अब हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट हो रहा है, अब हमें इस पेटी कैश अकाउंट को रीइंबर्स करना पड़ेगा। तो रीइंबर्स की जो एंट्री होती है बिल्कुल सेम होती है, क्या कहते हैं, जब हम प्रोविजन बना रहे होते हैं उसका पेटी कैश का स्टार्टिंग की, उससे बिल्कुल सेम होती है। इसकी भी एंट्री सेम बनती है, पेटी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। ये क्यों सेम है, क्योंकि इसके अंदर आप वही काम कर रहे होते हैं जो आपने पहले महीने में काम किया, पेटी कैश आपने स्टार्ट किया था, उसी तरह आपने दोबारा स्टार्ट कर दिया। मतलब पेटी कैश डेबिट कर दी रीइंबर्समेंट में और बैंक क्रेडिट का मतलब आपके पास से पैसे चले गए और पेटी कैश में हेड हो गए। तो ये दो चीज़ों की एंट्रीज रीइंबर्समेंट की, और जब आप प्रोविजन पेटी कैश का बना रहे होंगे स्टार्टिंग में, जब आपने पेटी कैश स्टार्ट की होगी, तो इन दोनों की एंट्रीज दोनों की सेम बनेंगी। तो ये होते हैं पेटी कैश की एंट्रीज। तीन सिचुएशन आपके सामने आ गई, आप इनको थोड़ा सा समझ लें। तो ये था पेटी कैश का चैप्टर। तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। इसके अंदर हमने पेटी कैश बुक का अकाउंट भी देखा और हमने काफ़ी सारे हमने सिस्टम्स भी देखे और हमने एंट्रीज बनाना भी सीखी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं आप। तो आज की क्लास में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे किसी और क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।